नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो दिल्ली और भिवाड़ी से होते हुए हम लोग कन्याकुमारी बाई रोड जा रहे हैं, उसमें नागपुर पहुंच चुके हैं। और नागपुर में लोकल आज हम लोग चलेंगे महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर, राम मंदिर, जागृत हनुमान मंदिर और टेकडी रोड पर स्थित गणेश मंदिर। हम लोग अभी सेमिनरी हिल्स, जो कि नागपुर का बेहद खूबसूरत जगह है, वहाँ CPWD अपने गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। ये परिसर उसी गेस्ट हाउस का है। नवंबर का महीना, खूबसूरत सा वातावरण, सवेरे का टाइम, उगता हुआ सूर्य, गाड़ी लगी हुई है। अफरात जगह है यहाँ पे। ये डाक बंगलो सूट नंबर 1 में स्थित हमारा रिजर्वेशन, और यहाँ पे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंटीन भी उपलब्ध है। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और कैंटीन चलेंगे। पूछते हैं चल के वहाँ पे कि आज नाश्ते में क्या मिलेगा। ये सामने वाला जो है रूम, वही सूट नंबर 1 है और इसका अतिथि गृह का कब से इनॉग्रेशन हुआ है, 1999 में। वो यहाँ लिखा हुआ है। पहले ये डाक बंगलो था, अब इसको अतिथि गृह बना दिया गया है। ये इसमें ऑफिस भी है और कैंटीन की सुविधा भी है। तो आइए रसोइये के पास चलते हैं हम लोग और जानते हैं कि आज क्या उपलब्ध है। क्या खाना खिलाओगे? नाश्ता में क्या है? मेथी पराठा। अच्छा, आज वो नहीं आए हैं क्या बनाने? मेथी पराठा बन रहा है। अगर बोलेंगे कि रोटी खाने के लिए तो बन जाएगा ना? चलो बढ़िया, थैंक यू। ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म करने के बाद हम लोगों ने चाय लिया और धूप का मज़ा, थोड़ा इंतज़ार के बाद हम लोग यहाँ से निकले। ये सेमिनरी हिल्स जो है वो सेंट चार्ल्स सेमिनरी संस्था के नाम पर बना हुआ है। नागपुर का सबसे बेहद, सबसे ग्रीन और जंगल वाला इलाका। अभी हम लोग ट्रैक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2 किलोमीटर का ये ट्रैक है और हम लोग सीधा बाल उद्यान के तरफ अंदर ही अंदर जाएंगे। नागपुर की सारी आबादी सुकून का पल बिताने के लिए, ट्रैकिंग के लिए ये जंगल ट्रेल में आता है। लोग टहलता है। मॉर्निंग में कुछ रेगुलर विजिटर हैं। हम लोग भी जंगल से होते हुए बाल उद्यान में अंदर ही अंदर गए। बाल उद्यान का एंट्रेंस अलग से भी है, लेकिन हम लोग जंगल ट्रेल से होते हुए गए। ये सामने बाल उद्यान का बहुत नामी पार्क है। ये इसका एंट्रेंस है। तो इसमें हम बाहर आके इसलिए दिखा रहे हैं, अंदर तो हम जंगल से आ चुके थे, कि देखिए इसका एंट्रेंस कैसा है। सवेरे में पैसा नहीं लगता है, बाद में जब खिड़की खुलती है तो इसका एक थोड़ा सा चार्ज है। और इसमें बहुत सारा चीज़ बनाया हुआ है जो कि जाड़े के दिन में बहुत एंजॉय करने लायक होता है। ये एक्चुअली इसे ना नागपुर का ग्रीन लंग्स के नाम से इसको जाना जाता है। घनी हरियाली रहती है, पहाड़ी रास्ता है, ताज़ी हवा होती है और टॉय ट्रेन का राइड यहाँ पर बेहद ही बच्चों को खुशी देता है। हाल ही में इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है, तो अब तो और भी अच्छा लगने लगा है। तो दिन में तो काफ़ी, खासकर छुट्टी के दिन में तो काफ़ी इसमें भीड़ रस हो जाता है। हम लोग चूँकि सवेरे के टाइम में हैं तो बिल्कुल खाली खाली सा नज़र आ रहा है। लिखा हुआ है बाल उद्यान। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग बाल उद्यान घूमने के बाद जगदम्बा माता मंदिर, जो कोराड़ी में स्थित है, वहाँ हम लोग चलेंगे। और ये नागपुर का बहुत ही बेहतरीन मंदिर है और सारे लोग यहाँ आते हैं, बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं। तो अब यहाँ हम लोग चल रहे हैं, बाई रोड हम लोग चल रहे हैं। नागपुर का रोड का थोड़ा कंडीशन देख लीजिए। मॉर्निंग का टाइम है, ट्रैफिक अभी उतना नहीं हुआ है, पीक आवर नहीं है। हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य के तरफ, माँ जगदम्बा मंदिर के तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। नागपुर महाराष्ट्र का एक बेहद ही अच्छा सिटी, अच्छा टाउन माना जाता है और रोड सफाई, इसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। सब जगह म्यूरल्स बहुत जगह बने हुए हैं, स्टैचू बने हुए हैं।
थोड़ा अंदाज आप लोग को रोड के दोनों तरफ आप जब देखेंगे तो थोड़ा आपको एक अंदाज मिल पाएगा। और यहाँ महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर जो है उसका परिसर बहुत बड़ा है। देखिए इस गेट से हम लोग एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये गेट से एंटर करने के बाद तुरंत मंदिर नहीं आता है, बहुत आगे है। हमको लगता है कि 2-3 किलोमीटर तो ज़रूर होगा। और जब आप फिर से अभी हम लोग एक गेट पर एंट्री करेंगे जहाँ पर गेट पास पार्किंग का पास वहीं पर कट जाएगा, और उसके बाद भी काफ़ी दूर चलना पड़ेगा। फिर दूसरा एक गेट आएगा जहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी गोल्फ कार्ट की। फाइनली अब हम लोग परिसर के अंदर हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, दोनों तरफ गार्डन बना हुआ है, पार्किंग एकदम लास्ट में है। तो पैदल चल के तो यहाँ आना मुश्किल है, कोई ना कोई व्हीकल आपको रखना होगा या तो भाड़े पर लें। अभी हम लोग गेट के पास गाड़ी रोकेंगे, वहीं पर पार्किंग है, वहाँ लगा देंगे और अंदर चलेंगे। अंदर में गोल्फ कार्ट मिलता है जो अंदर वाले गेट से आपको मेन गेट नंबर 2 तक ले जाएगा, उसके बाद मंदिर स्टार्ट होता है। तो ये राइट साइड में देखिए पूरा पार्किंग बना हुआ है। हम लोग ऐसे वक्त में गए थे कि मॉर्निंग का टाइम था और वीकडेज था तो भीड़ नहीं था। वैसे ट्यूसडे और ट्यूसडे और सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो इस बात का ज़रूर से आप ध्यान रखें। अभी हम लोग नागपुर के माँ लक्ष्मी जगदम्बा मंदिर में आए हैं, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इस जगह का नाम कोराडी है। कोराडी माता मंदिर के नाम से भी ये मंदिर फेमस है। कोराडी, KORADI। जब भी आप आए या तो जगदम्बा मंदिर या कोराडी मंदिर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। 2-3 गोल्फ कार्ट अवेलेबल रहता है जो आना जाना करते रहता है। आज भीड़ नहीं है, इसीलिए आराम आराम से इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थाली का प्रसाद लेके मैडम बैठ गई हैं। ऐसे एकदम गेट नंबर 2 के पास भी प्रसाद मिलता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट होता है, इसलिए पहले से प्रसाद लेके हम लोग पार्किंग एरिया से ही प्रसाद ले लिए थे। और अब ये गेट नंबर 2 के पास हम लोग को उतार देगा। पार्किंग के पास प्रसाद लेने से होता है कि उसको बोल दिए गाड़ी देखते रहना, पानी वानी हाथ पैर सब धुला उला दिया, अच्छा वो लोग होते हैं। तो गेट नंबर 2 पे ये हमें उतारेगा, और बगल में कुछ बच्चों के खेलने उलने का भी बना हुआ है। ये सब गाड़ियां जो हैं इनके जो भी स्टाफ हैं उनके लिए। चप्पल स्टैंड बड़ा है, आप उसमें रख सकते हैं। चलिए अब फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं गेट नंबर 2 से। माला लेके जाओ ना, मंदिर खाली है, माता के गले में पहना दे। 5:30 बजे से 6 बजे के आसपास ये मंदिर खुलता है। महालक्ष्मी माता का बहुत शानदार मंदिर। मंदिर में इंटर करने के बाद ये मेन मंदिर का गुंबद है, मंदिर का परिसर है, मंदिर की का मूर्ति है, और इसके अलावा सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ का कलाकारी देखिए, कंस्ट्रक्शंस देखिए क्या बढ़िया है। कलश रखा हुआ है, आप उसमें कलश में कुछ अपना योगदान भी दे सकते हैं। छोटे छोटे मंदिर चारों तरफ बने हुए हैं। इतना ह्यूज यहाँ का परिसर है कि आपको घूमते घूमते आप थक जाएंगे। देखिए दक्षिणा हांडी लिखा हुआ है इस पे, कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है। एकदम बीचों बीच इसे रखा गया है, और हल्का हल्का मधुर संगीत बजते रहता है, तो बड़ा मन भावन लगता है। खासकर इसकी कलाकारी देखने में आती है। यहाँ आप चुपचाप बैठ के अगर मंत्रोच्चारण करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो आपको एक अलग तरह का पॉजिटिविटी का एहसास होगा।
और सबसे बेहतर तो होता है कि मॉर्निंग के टाइम में ही अगर आप आएँ तो मंदिर में और ज़्यादा उस समय का वातावरण भी वैसा होता है और फील भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन घर से निकलते दूर है, शहर से दूर है तो थोड़ा तो समय लग ही जाता है, लेकिन हमें दर्शन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ। अब हम लोग पिछली गेट से दर्शन करने के बाद बाहर आ गए हैं और राम मंदिर के परिसर में जाएंगे। ये नवनिर्मित मंदिर है और इसमें कई एक लेवल पर अलग अलग फोटोग्राफी डिजिटल के थ्रू सारा राम जी का पूरा कहानी इसमें दिखलाया गया है। बहुत भव्य है और एकदम लेटेस्ट है। आप जब अभी हम लोग एंटर करेंगे तो आप इसकी भव्यता देखेंगे। यहाँ के बाद हम लोग हनुमान मंदिर करेंगे और फिर हम लोग खाने के लिए चलेंगे। अब हम लोग अलग अलग गैलरी को आराम आराम से कवर करेंगे, देखेंगे। कैमरा के से या वहाँ नहीं रहने से वो फील नहीं आ पाता है, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर कभी भी आप नागपुर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इस जगह का प्लान जरूर बना लेंगे। श्री रामायणा दर्शनम पूरा देखिए कैसे लिखा हुआ है डिटेल, और इतना बढ़िया फोटोग्राफी है, इतना बढ़िया इन्होंने चित्रण दिया है, मन खुश हो जाता है। पूरा गोल्डन कलर का है, मतलब मेस्मराइजिंग है। आप जब अंदर जाएंगे तो हमको लगता है 3 घंटे भी लग जाएंगे अगर आप सुकून से घूमना चाहेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। और इसके अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग फ्लोर हैं। इसके बाद एक फ्लोर पे हम लोग चलेंगे जहां परमवीर चक्र के जितने विजेता हैं, भारत माता मंदिर का उसमें वर्णन है, और परमवीर चक्र के जितने योद्धा हैं उनके बारे में इसी तरह डिटेल्स में डाला गया है। अभी आगे हम लोग वहां भी चलेंगे। ये गैलरी अलग अलग है, आप डिजिटली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हेल्पर लेडीज़ हेल्पर भी होती हैं, अगर आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ इन्होंने वीडियो बनाने दिया, फोटोग्राफी अलाउड है। तो ये संजोग ये एक्चुअली मैं कैप्चर कर पाया। और आप देखिए, आपको थोड़ा तो एहसास हो जाएगा कि यहाँ का लाइट और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। हमें तो एक अद्भुत सा यहाँ फील आया, क्योंकि नाम मंदिर होने से हम लोग मंदिर जैसा ही समझ रहे थे, लेकिन ये तो एकदम डिफरेंट है। डिजिटल युग में इन्होंने इस तरह से मंदिर, एक आध मूर्ति भी इन्होंने स्थापित किया हुआ है, लेकिन वो भी काफ़ी भव्यता के साथ। एकदम क्लीन, चमचमाता हुआ, कहीं पर जरा भी कोई, पूरा का पूरा एयर कंडीशन, मज़ा आ जाता है अंदर जाके। लिफ्ट लगे हुए हैं, किसी भी लेवल पर आप जा सकते हैं। राम दरबार आप देख रहे हैं। तो ये यहीं से एंट्रेंस हुआ था, और इसका गार्डन एरिया भी इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है। अब बाहर निकल के एक्चुअली थोड़ा सा अंदर से ही एक गेट है, उससे ऊपर वाले लेवल पर जाया जा सकता है। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं यही मेन एंट्रेंस है, गणेशा का मूर्ति, और उसके बाद मेन एंट्रेंस यही है। हम लोग अंदर गैलरी में भी घूम रहे थे, लेकिन मैंने सोचा आपको मेन एंट्रेंस भी दिखला दें। कैमरा घुमा घुमा के इधर से उधर सब आपको दिखाने, आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर से एक बार श्री रामायणा दर्शनम पिक्टोरियल इंस्पिरेशन, एकदम यूनिक है। आपको किसी भी दूसरे टाउन में, किसी भी दूसरे सिटी में इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। रामचरितमानस का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी यहाँ पर दिखलाया गया, अलग ही चीज़ है।
जो लोग पहले नागपुर छोड़ चुके हैं वो अब आके इसको देखना पसंद करते हैं, और जो हैं वो तो रेगुलर अपने गेस्ट को लेके आते हैं। चलिए अब हम लोग अपने योद्धाओं की बात कर लें, दूसरे लेवल पर, दूसरे फ्लोर पर आ जाएं। अब यहाँ जिनकी सुरक्षा में, जिनके कारण हम लोग चैन की नींद सोते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, और जिनके कारण हम लोग आराम से रहते हैं, उन योद्धाओं का हम लोग थोड़ा सा दीदार करें, जिन्होंने अपना बलिदान देके हम लोगों को सुरक्षित किया है। अब हम लोग इसमें एंटर करें। एंटर करने के बाद और परमवीर चक्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल, एक एक योद्धाओं का जिक्र है, जैसे रामचरितमानस का और रामायणा का नीचे था, वैसे यहाँ पे पूरा हिस्ट्री के साथ बताया गया है। ये भी अपने आप में देखिए कितना सुंदर लगता है। ये पूरे ढंग से, पूरे तैयारी के बाद, पूरा ग्राउंड वर्क करके इस चीज़ को बनाया गया है। आपका मन ही नहीं भरेगा यहाँ पे। भारत माता की जय। और जब आप शीशा में देखेंगे, एक लाइन से सारा कुछ आपको नजर आएगा, एक रो में नजर आएगा। वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य देता है। देखिए यहाँ से लेके पीछे तक ये पूरा एक रो में नजर आता है। एक नहीं कई एक नजर आएगा यहाँ से वहां तक, पीछे तक। अद्भुत। सबसे मज़ेदार यहाँ का बात है कि सारा घूम के और 1 बजे के आसपास आ जाइए आप लोग। प्रसाद मिलेगा, खाना मिलेगा, लंगर मिलेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट। खाना खाने के बाद एक बार फिर से हम लोग राम मंदिर के पास आ गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ एक मंदिर और हम लोग को जाना है। ये इसी परिसर में हनुमान जी का एक बहुत ही नामी मंदिर है, गार्डन के बीचों बीच, जिसको कि जागृत हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको सामने बोर्ड नज़र आ रहा है। ये मंदिर भी बहुत सुकून वाला, बहुत शांति देने वाला, और इसकी महिमा बहुत है। लोग कहते हैं कि यहाँ अगर आप दिल से बैठ के प्रार्थना कर दीजिए तो वो काम आपका पूरा हो जाता है। चलिए आइए हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। इस मंदिर को जागृत माना जाता है, अर्थात भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना शीघ्र कृपा में बदल जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्ति, ऊर्जा और आत्मिक शांति का अद्भुत अनुभव होता है। अब बिना टाइम गुजारे हम लोग एक और मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ से चलेंगे। श्री गणेश मंदिर, टेकदी, TEKDI, टेकदी।
नागपुर के एकदम मिडिल में है। आप यहाँ से मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक कैसे जाया जाता है। ये भी बहुत ही नामी, बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर आप नागपुर जाएं तो टेकड़ी गणेश मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ की दिव्यता, शांति और गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके मन को श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। विराजमान गणपति बप्पा की मूर्ति स्वयंभू है। इसका ये मतलब हुआ कि ये स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसी मान्यता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और विशेष पर्वों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। पूरा वातावरण गणपति बप्पा मौर्य के जय जयकार से गूंज उठता है। इस मंदिर का लोकेशन बेहद ही प्रोमिनेंट जगह पे है। नागपुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी पहाड़ी यानी टेकड़ी, पहाड़ी को लोग टेकड़ी बोलते हैं, टेकड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको टेकड़ी गणपति भी बोलते हैं। इसी के बगल में नागपुर का मेन मार्केट है। मार्केट नज़दीक है, आप वहाँ से मार्केट, लेकिन अगर कार वार से गए हैं तो आपको वहाँ पार्किंग ऊपर ले जाके करना पड़ेगा। आप अगर कार की पार्किंग मिल गई है तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाहर कहीं पार्क करना पड़ेगा, या मार्केट के आसपास जहाँ पार्किंग है पार्क करके आप लोग आके मंदिर देख सकते हैं, घूम सकते हैं। इसी मंदिर के परिसर में एक माता रानी का भी मंदिर है, वो भी भव्य मंदिर है। देखिए, आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ भी ज़रूर जाएं, सिर्फ गणपति का मंदिर देख कर न लौट जाएं। आज का एपिसोड हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन पर नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए, और मेरे ईमेल पर कोई भी बात हो तो आप ज़रूर खबर करें, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।